एक वक्त जो कंपनी पूरे भारत में छाई हुई थी, मीडिया से लेकर हर जगह सिर्फ इसके ही चर्चे थे। इन्वेस्टर्स इसमें भर भर के पैसे लगा रहे थे। लियोनेल मेसी और शाहरुख खान जैसे ग्लोबल स्टार्स इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। दुनिया की बड़ी से बड़ी स्पोर्ट्स लीग, यहाँ तक कि फीफा वर्ल्ड कप तक ये स्पॉन्सर कर रहे थे। इतनी बड़ी कंपनी जिसका एक वक्त पूरे इंडिया में दबदबा था, मोनोपोली थी एडटेक सेक्टर में, उसकी ऐसी हालत कैसे हुई कि आज बायजूस गायब हो गया? कैसे 1,80,000 करोड़ की कंपनी अचानक बिखर गई? इसके फाउंडर्स के साथ ऐसा क्या हुआ? हर एक फाउंडर को, हर एक स्टूडेंट को ये फेलियर की कहानी सुननी चाहिए। जो भी आज कुछ बिल्ड करना चाहता है या जिसका बिजनेस ऑलरेडी है और वो इसे स्केल करना चाहता है, उसको बायजूस के राइज एंड फॉल की कहानी जरूर सुननी चाहिए, ताकि आप वो गलतियां करने से बच सको जो बायजूस ने की हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बायजूस इतना बड़ा बना और कैसे धीरे धीरे कि उसका अंपायर बिखर गया। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2010 से। बाइजू रविंद्रन एक टीचर थे, लेकिन ये कोई मामूली टीचर नहीं थे। इन्होंने 2 बार कैट का एग्जाम दिया और दोनों बार इनके 100% आए, यानी मैथ्स में इनको महारत हासिल थी। ये जब पढ़ाते थे तो इंडोर स्टेडियम्स खचाखच भर जाते थे। लोग पागल थे इनके टीचिंग्स के लिए। एक बार तो इन्होंने दिल्ली में हजारों स्टूडेंट्स को एक साथ एक स्टेडियम में पढ़ाया था। 2015 में बायजूस ने अपनी लर्निंग ऐप लॉन्च की। आइडिया सिंपल था, बच्चों को वीडियोस के थ्रू पढ़ाना, पढ़ाई को थोड़ा फन और इंटरैक्टिव बनाना। शुरू में ग्रोथ धीरे धीरे हो रही थी, कंपनी चल रही थी, लेकिन कोई ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं थी। फिर आता है साल 2020, पैंडेमिक का साल। लोग घरों में कैद हो जाते हैं, स्कूल्स बंद, क्लासेस बंद, पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं कि अब बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। यहाँ रियल एंट्री होती है बायजूस की और वो पूरा गेम बदल करके रख देते हैं। लॉकडाउन के साथ ही सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। टेबलेट्स और मोबाइल क्लासरूम बन जाते हैं। बायजूस के पास पहले से एक रेडी प्लेटफॉर्म था, उन्हें कुछ नया बनाना नहीं पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे बायजूस के प्लेटफॉर्म पर आ गए। एक ही बार में 7.5 मिलियन नए यूजर्स आ गए। इन्वेस्टर्स ने ये देखा और सोचा कि यही इंडिया की नेक्स्ट बिग थिंग है और पैसे लगाने शुरू कर दिए। बायजूस ने पैंडेमिक क्रिएट नहीं किया, लेकिन पैंडेमिक ने बायजूस को ओवरनाइट सुपरस्टार बना दिया। 2022 तक बायजूस दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बन गई। कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन तक हो चुकी थी। इन्वेस्टर्स में बहुत बड़े बड़े नाम थे जो लोग बायजूस में पैसा लगा रहे थे। ब्लैक रॉक, UBS, ADQ सब पैसे लगा रहे थे क्योंकि इन सबको इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। टेक्निकली कंपनी के पास इतना पैसा आने के बाद उसे क्या करना चाहिए था? सेविंग करनी चाहिए थी, प्लानिंग, लेकिन बायजूस ने ये सब कुछ नहीं किया। इन्होंने शॉपिंग शुरू कर दी। 2019 से 2022 के बीच उन्होंने $2 बिलियन से ज्यादा खर्चा कर दिया कंपनीज खरीदने में। आकाश इंस्टीट्यूट को अक्वायर किया $1 बिलियन में। व्हाइट हेड जूनियर खरीदा $300 मिलियन में। अमेरिका में एपिक खरीदा $500 मिलियन में। ग्रेट लर्निंग खरीदा $600 मिलियन में। हर जगह ये पैसा लुटा रहे थे। बायजूस के साथ मेजर प्रॉब्लम ये हुई कि ये लोग बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहे थे और ये उस ग्रोथ को हैंडल नहीं कर पाए। इन्होंने जितनी भी कंपनीज अक्वायर की, हर कंपनी का अपना एक कल्चर था, अपना सिस्टम था। सबको एक साथ मैनेज करना मुश्किल हो गया और पैसा पानी की तरह बह रहा था। मार्केटिंग में इन्होंने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए। लियोनेल मेसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किया, इंडियन क्रिकेट टीम स्पॉन्सर किया, शाहरुख खान से एडवर्टीजमेंट कराया। हर जगह बायजूस ही बायजूस छा चुका था। टीवी खोलो तो इनका ऐड आता था, न्यूज़पेपर खोलो तो ऐड, क्रिकेट मैच देखो तो जर्सी पर बायजूस का नाम। बायजूस जो पैसे स्पेंड कर रहा था, तो सवाल ये है कि ये लोग कितने पैसे कमा रहे थे। देखिए रियलिटी ये है कि बायजूस बहुत ज्यादा लॉसेस में थी। मतलब ये जितना स्पेंड कर रहे थे उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कैश बर्न कर रहे थे। अब आती है यहाँ पर सबसे बुरी चीज, कंपनी के अंदर का कल्चर। रिपोर्ट्स आने लगी कि एम्प्लॉइज के साथ क्या हो रहा है। सेल्स टीम को 14-14 घंटे काम करना पड़ रहा था। टारगेट्स इतने ज्यादा थे, उसको कंप्लीट करना इम्पॉसिबल हो रहा था। अगर टारगेट नहीं कंप्लीट किया तो निकाल दिया जाएगा कंपनी से। ये डर दिखा रहे थे ये एम्प्लॉइज को। सेल्स वाले लोग पेरेंट्स को डराते थे, कहते थे अगर ये कोर्स नहीं लिया तो आपका बच्चा फेल हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, फ्यूचर खराब हो जाएगा।
गरीब पेरेंट्स को, जो लोग इनके कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ये उनको भी डर दिखा के कोर्सेज बेच देते थे। बायजूस ने मिस सेलिंग भी बहुत की। पेरेंट्स को लोन दिलवा देते थे बिना प्रॉपरली समझाए। बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता था कि उन्होंने लोन ले लिया है। फिर जब EMI आने लगती थी तब पता चलता था। कैंसिल करना चाहते थे लेकिन रिफंड नहीं मिलता था, पैसे फंस जाते थे। इमेजिन करो, एक मिडिल क्लास फैमिली ने बच्चे की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए का लोन लिया। सोचा कि उनका बच्चा पढ़ेगा, इम्प्रूव होगा, लेकिन बच्चे ने बस 2-3 बार उस कोर्स को देखा और छोड़ दिया। अब वो कोर्स कैंसिल भी नहीं हो रहा, हर महीने 5,000 की EMI जा रही है। तो ये सब बहुत पेनफुल था और ये सिर्फ कुछ केसेस नहीं थे, हजारों फैमिलीज के साथ ऐसा हुआ। ट्रस्ट टूट गया लोगों का, कंप्लेंट्स बढ़ने लगी, लेकिन बायजूस ने नहीं सुना। फिर कोविड खत्म हुआ, स्कूल्स खुल गए, बच्चे वापस ऑफलाइन क्लासेस में जाने लगे, ऑनलाइन लर्निंग की डिमांड गिरने लगी। और ये अमूमन सी बात थी कि बच्चे स्कूल जाने लगे तो वो ऑनलाइन स्क्रीन पर क्यों ही पढ़ेंगे। एक और बड़ी प्रॉब्लम बायजूस के साथ हुई। इन्होंने अमेरिका से $1 बिलियन का लोन लिया था, लगभग 8,000 करोड़ रुपए का लोन। ये सोच रहे थे कि बिजनेस चलेगा, पैसा आएगा, लोन चुका देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। प्रॉफिट कमाना तो बहुत दूर की बात थी, ये लॉसेस में चल रहे थे। और जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी तो ऑडिटर ने भी हाथ खड़े कर दिए। डेलॉयट नाम की कंपनी बायजूस के अकाउंट्स चेक करती थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बायजूस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टाइम पर नहीं दे रही थी, डॉक्यूमेंट्स छुपा रहे थे ये लोग। तो जब ऑडिटर ही रिजाइन कर दे तो भाई समझ लो कि काफी बुरा सीन है। फिर आता है साल 2023-24, कंपनी पूरी तरीके से बिखरने लगती है। इन्वेस्टर्स बोर्ड से रिजाइन कर देते हैं क्योंकि बायजूस उनको सुनने को तैयार नहीं था। BCCI यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कोर्ट में केस कर दिया 150 करोड़ रुपीस का स्पॉन्सरशिप पेमेंट ना मिलने पर। और इस केस की वजह से इंसॉल्वेंसी शुरू हो गई, मतलब कंपनी लीगली बैंकरप्ट हो गई। इन्वेस्टर्स ने वैल्यूएशन गिरा दिया 0। जो $22 बिलियन की कंपनी थी वो कुछ भी नहीं बची। रविंद्रन बायजूस बिलियनियर से एक बार में 0 पर आ गए। कंपनी के फाउंडर रविंद्रन बायजूस अब कहां पर हैं? अब ये दुबई में रहते हैं। इन्होंने बताया कि उनके फादर का ट्रीटमेंट दुबई में चल रहा है, इसीलिए ये वहां पर हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने अपना सारा पैसा वापस लगा दिया कंपनी को बचाने के लिए, लेकिन अमेरिका के कोर्ट्स ने ऑर्डर दिया है कि लोन वापस करो। इंडिया में अभी कोर्ट अपॉइंटमेंट प्रोफेशनल्स कंपनी चला रहे हैं, मतलब बायजूस का कंट्रोल कंपनी में नहीं रहा। तो दोस्तों, इस बायजूस की केस स्टडी से हमें कुछ बहुत क्लियर लेसन्स सीखने को मिलते हैं और ये लर्निंग उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपना खुद का कुछ बिल्ड करना चाहते हैं या जिनका ऑलरेडी कोई बिजनेस है और ये स्केल करना चाहते हैं। देखिए, पहली बात, वैल्यूएशन और वैल्यू में फ़र्क है। पेपर पे कुछ भी लिख सकते हो, बट असली वैल्यू तो होती है जब कस्टमर्स खुश हैं, बिजनेस सस्टेनेबल है। दूसरी बात, ग्रोथ के चक्कर में आपको अपनी आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। बायजूस ने इतनी तेजी से एक्सपैंड किया कि वो संभाल नहीं पाए। तीसरी बात, कस्टमर्स का ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपने पेरेंट्स को डरा के झूठ बोल के कोर्सेज बेचे, जो एक बार ट्रस्ट टूट गया फिर चाहे कितना भी मार्केटिंग करो, ट्रस्ट इतनी जल्दी वापस नहीं आता। चौथी बात, पैसे मैनेज करना सीखो। इतना भी खर्चा मत करो कि इनकम से ज्यादा हो जाए। मेसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना, वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करना अच्छा लगता है, बट अगर बिजनेस में पैसा नहीं है तो ये सब दिखावा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स दोनों की रिस्पेक्ट करो। अगर एम्प्लॉयज को डराओगे, कस्टमर्स को गलत तरीके से बेचोगे, तो कंपनी कितनी भी बड़ी हो उसमें प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। बायजूस की स्टोरी इसलिए पेनफुल है क्योंकि इनका आइडिया अच्छा था। बायजूस रविंद्रन टैलेंटेड टीचर थे, लेकिन जब ग्रीड आ गई, जब शॉर्टकट्स लिए, जब एथिक्स भूल गए, तब सब कुछ खत्म हो गया। आज हजारों एम्प्लॉयज बिना सैलरी के हैं, हजारों पेरेंट्स लोन भरते जा रहे हैं उन कोर्सेज के लिए जो उनके बच्चे यूज भी नहीं करते, और कंपनी कोर्ट के हाथ में है। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि बायजूस क्या फिर से वापस आ सकती है। देखिए, अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि जब एक बार ट्रस्ट टूट जाता है तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताइए अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने बायजूस का कोर्स लिया था। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली ग्रुप में वीडियो को शेयर करिए ताकि सबको पता चले कि आखिरकार बायजूस के साथ हुआ क्या। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और इम्पोर्टेंट बिजनेस केस स्टडीज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, जय हिंद।